बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले 24 घंटे में अमेरिका की शाम के अंदर फौजी अड्डों पर 4 हमले और चंद दिनों में 40 हमले हो चुके हैं। अमेरिका की इस वक्त हाई अलर्ट की हालत ये हो चुकी है कि इन 40 हमलों का अमेरिका ने स्ट्राइक करके जो जवाब दिया है उसके बाद इन पर मजीद हमले हो रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल के अंदर हौसियों ने ऐलान किया है कि चूंकि गजा के अंदर ना ऑयल जाने दिया जा रहा है, ना फूड जाने दिया जा रहा है, ना दवाइयाँ जाने दे रही हैं, तो लिहाजा अब हमने फैसला किया है कि जो सामान इजराइल जाता है, जिस शिप के ऊपर जाता है, पहले तो उन्होंने झंडा लगाया होता था, तो अब वो झंडा इन्होंने हटा दिया है। तो हम अब काम ये करने जा रहे हैं कि हमने मिसाइलों का रुख इजराइल के शिप की तरफ कर दिया है जो वाटर से होकर जा रहे हैं। ये सबसे ज्यादा अहम बात है। पहले तो उन्होंने मिसाइल जो दागे थे वो तो पकड़े गए, यानी अमेरिका ने उनको रोक लिया या एक दो इलाज शहर पर जाकर लगे। अब वो कह रहे हैं कि जो समुद्रों से इनके कंटेनर जा रहे हैं, इनका तेल जा रहा है, खाना पीना, अब हम उसको हिट करने जा रहे हैं और हम पानी के अंदर ही इनका सारा सामान गर्क करके वहीं नेस्तो नाबूद कर देंगे। और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर इजराइल बचा सकता है अपनी खाने पीने की चीजें तो बचा ले। अब हम अमेरिका के मिलिट्री बेसिस के ऊपर भी अड्डों पर हमले होने जा रहे हैं। इजराइल का जो सामान जा रहा है, उन्होंने कहा कि इन्होंने छुपाया है, छुपकर हमसे जा रहे हैं, लेकिन अब हमने फैसला कर लिया कि हम इनको ढूंढ कर मारेंगे। हमने पानियों में अपनी नेवी और तमाम चीजें जो कुछ भी है वो उसको मॉनिटर करे, हमने रवाना कर दिया है सब कुछ। और अब हम इजराइल के अंदर एक बूंद पानी की नहीं जाने देंगे। जो हमारे हाथ लगा हम इजराइल को मारेंगे। देखिए, इस वक्त आज सीन ये हुआ है कि अल-शिफा हॉस्पिटल में तकरीबन 40 के करीब जो लोग हैं वो बेचारे आज शहीद हो गए हैं। और इन्होंने अब जो इज्तिमाई कब्रें हैं वो खोदना शुरू कर दी हैं कि लोगों को दफना रहे। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जाहिर सी बात है इजराइल से कहीं तो बदला लिया जाएगा। अब ये असल में क्या कह रहे हैं कि हमने यहाँ से अंदर जाने नहीं देना सामान। अभी तक तो इनको नहीं पता कि जब खाना और चीज़ें नहीं पहुंचती तो क्या सूरत हाल होती है। वो कह रहे हैं कि अब एग्जैक्टली उसी तरह का बदला लिया जाएगा। किसी शिप को अंदर कंटेनर लेकर इजराइल में जाने की इजाज़त नहीं होगी और हम उनको, चूंकि हमारे रास्तों से गुजर कर जाना है, तो हम यहाँ से उनको हिट करेंगे और इतनी बुरी तरह हिट करेंगे कि मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। हुआ यह है कि इजराइल ने इस वक्त कहा है दुनिया के बड़े ममालिक को कि आप जो फ़लस्तीनी हम यहाँ से भेज रहे हैं आप उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दें। और उसके बाद हमने यहाँ से जो फ़लस्तीनी निकाले आप उनको एक्सेप्ट कर, उन्होंने इनकार कर दिया है और फ़लस्तीनियों ने भी जाने से इनकार कर दिया है। ये सबसे बड़ा काम है और ये इसराइल की अब तक की सबसे बड़ी नाकामी है। देखिए, इसमें हुआ ये है कि इसराइल को ये गले पड़ गया उनके चीज़। यानी दो मुख्तलिफ रिपोर्ट सामने आ रही हैं। एक रिपोर्ट ये है कि 7 अक्टूबर को जब हमास हमला करने जा रही थी तो इजराइल के इंटेलिजेंस इदारों को पता था, उन्होंने नहीं बताया नेतन्याहू को ताकि नेतन्याहू की कुर्सी जाए। दूसरी रिपोर्ट ये है कि उनको असल में पता था तो उन्होंने फैसला ये किया कि हमला होने दो, इसकी आड़ के अंदर हम फ़लस्तीन को पूरा हड़प लेंगे, हमें एक जवाब मिल जाएगा। लेकिन मिडल में आकर अब वो फारिग हो गए हैं। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि आज इजराइल की फौज के कई टैंक्स तबाह हो गए हैं। अल यासीन मिसाइल उन पर फायर किया गया है। हमास ने इतने मिसाइल फायर किए हैं, इतने मिसाइल फायर किए हैं, जिसके बाद उनके फौजियों की मरने की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसको इसराइल मैनेज नहीं कर पा रहा। अब यहाँ पर आप बताएं कि कैसे ये लोग मैनेज करेंगे जब ह्यूमन राइट्स वालों ने कहा है कि पूरी दुनिया के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ वार क्राइम्स की इंक्वायरी खुल गई है और सारी दुनिया से प्रेशर आ रहा है। और सबसे बढ़कर देखिए, सबसे बड़ा इशू ये है कि हूसियों ने जो ऐलान किया है, उन्होंने कहा जी हम पीछे नहीं हटने वाले। हमास ने ऐलान किया हम पीछे नहीं हटने वाले। हिजबुल्लाह ने एक साइड से इसराइल को घेरा हुआ है। ये जब चारों साइड घिरी हुई है तो अमेरिका इस सारी सूरत हाल में जो बार बार इसराइल को मना कर रहा है, सोचो 40 उन पर हमले हो चुके हैं। 40 हमले छोटी बात नहीं होती। 40 हमलों के बाद मजीद वो कह रहे हैं कि अभी हमने 400 हमले करने। अभी तो जंग सिर्फ इसराइल तक महदूद है। अगर इस जंग को इसराइल बढ़ाकर लेकर जाता बाहर तो फिर ये सारे खत्ते के अंदर जो आग लगेगी उसका अंदाजा भी नहीं ये लोग कर सकते। देखिए, एक सूरत हाल ये पैदा हुई है कि अमेरिका ने इसराइल को वार्न किया है कि आप ये जंग खत्म कर दें, क्योंकि खतरा एक तो उन्होंने ऑलरेडी, आप सब जानते हैं, उन्होंने कहा जी हमें जो मिडिल ईस्ट के अंदर ममालिक है उनकी सपोर्ट खत्म हो जाएगी क्लियरली।
और दुनिया के अंदर तमाम लोग जो है, यानी मिडिल ईस्ट की सपोर्ट खत्म होने का मतलब है कि हमसे कहा जाएगा कि आप अपने अड्डे फारिग करें, निकले, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि जंग उसके घर तक पहुंचे। लेकिन एक अमेरिका ने साथ एक और रिपोर्ट भी दी है जो ज्यादा खतरनाक है। वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान का मामला तो डिफरेंट था, चले वहां से फलाना, लेकिन यहां पर जो सूरत हाल पैदा होगी उसमें मसला ये होगा कि दुनिया भर से तमाम लड़ने वाले एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए आएंगे, और जहां जहां अमेरिका के मफादात है, अड्डे हैं, उन पर हमले होंगे, और सारी दुनिया की जो लड़ाई का मरकज है वो शाम बन जाएगा, और शाम से आगे फिर हमले के लिए इसराइल की तरफ जाएंगे। और ये इसराइल के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा कि अभी सूरत हाल ये है कि उन्होंने कहा है कि असल में यूक्रेन की जंग हम हारे हैं, उधर से मामला काफ़ी ख़राब है। किम जोंग ने, आप अंदाज़ा कीजिए कि हथियार दिए हैं, म्यूनिशन दिए हैं और बहुत सारी चीज़ें दी हैं। नेतन्याहू को इस बात को समझना चाहिए कि उन्होंने ये तमाम चीज़ें पुतिन को दी हैं कि आप यूक्रेन के अंदर लड़ें, वो उधर से सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका वहाँ से हारा है। इन्होंने कहा कि अगर हम यहाँ पर ऐसी जंग में उलझ गए तो एक तो हमारे हाथ से वो चीज़ जाएगी, और फिर सबसे बड़ी बात है कि हो सकता है नेटो टूट जाए। देखिए, अभी तक तो मामला ये है कि नेटो पूरी तरह, यानी ममालिक जो हैं वो हिचकिचा रहे हैं। आपने एक चीज़ गौर से देखी है कि अभी तक बहुत सारे ममालिक जो है नेटो के, उन्होंने इसराइल की हिमायत का ऐलान नहीं किया। हाँ, उन्होंने हमास के हमले की मजम्मत की है, लेकिन इसराइल की दहशतगर्दी की भी साथ मजम्मत की है। तो जो सपोर्ट अनकंडीशनली अमेरिका को मिली थी अफगानिस्तान के लिए, वो सपोर्ट नहीं मिल पाएगी यहाँ पर। बहुत सारे ममालिक कहते हैं कि हम जंग को लपेट में नहीं लेना चाहते। असल में हो ये रहा है, जिस तरह मैक्रॉन और बाकी ममालिक ने वो पुतिन से छुप छुप के कह रहे हैं जी हम आपसे बातचीत करने को तैयार हैं, आए बैठे, यूरोपीय यूनियन ने इशारा दिया है कि आए बैठकर मसाइल हल करें। वो ये समझ रहे हैं कि हमारे मुल्क में लड़ाई बढ़ रही है, हालात ख़राब है, क्योंकि हमने मुसलमान ममालिक और अफ्रीकन कंट्रीज़ के ऊपर जाकर कब्जा किया, उनका माल लूटा, तो वहाँ से सारे इलीगल जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर बस चुके हैं। कोई कश्तियों में आया, कोई किसी तरह आया। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर हम किसी भी तर्ज पर मैनेज नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। इलॉन मस्क ऑलरेडी कह चुका है कि सिविल वार हो जाएगी। तो आप यहाँ से अंदाजा करें, अमेरिका ने इनको वार्न किया है कि पूरी दुनिया से लड़ाई लड़ने के लिए जब पहुंच जाएंगे तो हमारे मिलिट्री बेसिस पूरी दुनिया में है 800, और उनमें मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा है, और स्पेशली यहाँ पर जब हमले शुरू हो जाएंगे तो मामला बहुत ज़्यादा ख़राब है। अफगानिस्तान का मामला था डिफरेंट। अफगानिस्तान एक कमज़ोर मुल्क था, ठीक है, अफगानिस्तान के साथ मामला बिल्कुल अलग थे। मस्जिद अक्सा तमाम मुसलमानों की है, पुतिन इसमें जाएगा, इसमें चाइना कूदेगा, इसमें ईरान कूदेगा, इसमें लिबनान कूदेगा, इराक, शाम, ये सारे कूदेंगे, और मुसलमानों के ममालिक के अंदर से सारे कहेंगे कि हमने इंडिविजुअल लड़ने के लिए जाना है। इस बात को अमेरिका वार्न कर रहा है कि अभी ये 40 हमले हुए हैं, ये 400 में कन्वर्ट ना हो जाए, तुम बाज आ जाओ। वो बार बार इनको वार्न कर रहा है, लेकिन नेतन्याहू है बाज आने का नाम ही नहीं ले रहा। वो कह रहे नहीं, हमला करना है, हमने करना है। आप सोचे जरा, जो बंदा उठकर अमेरिका को ये बात कह सकता है, और यूरोप को उसने ये बात की है, उसने कहा कि अगर हमास जीत गया तो फिर उसके बाद आप भी सलामत नहीं रहेंगे, आप भी टूट जाएंगे। अगर आप टूट गए तो फिर उसके बाद यूरोप भी टूटेगा। तो ये बात आप अपने दिलो दिमाग में बिठा लें। असल में वो डर का बिजनेस कर रहा है, यानी वो ये बता रहा है कि हमारे पास इतनी ताकत है कि अगर आपने हमें बैक ना किया यहाँ पर तो फिर आप अपना मुल्क बचा नहीं पाएंगे। अब इसराइल ने काम ये किया है, इसराइल की तमाम जो नेवी की फोर्सेस हैं उनको हाई अलर्ट कर दिया गया है कि किसी भी वक्त पानियों के अंदर से आप पर जंग छिड़ने वाली है। और आपके साथ अमेरिका ने एक और जो बात की, देखिए अमेरिका की ये रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल ठीक है अगर देखा जाए तो। उन्होंने कहा है कि 14 फ्रंट इसराइल नहीं संभाल सकता, ना इसराइल संभाल सकता ना हम। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिएगा, अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान के नीचे अंडर काम करने वाले जो लोग हैं, जो जंगजू हैं, जिन्होंने अमेरिका को शिकस्त दी है, उनका अपनी लीडरशिप के ऊपर शदीद दबाव है, शदीद दबाव है कि आप लोग इस जंग में कूदें। अफगान तालिबान ने ऑफिशियली अभी बयान दिया है कि हम किसी की जंग में नहीं कूदेंगे। हाँ, हम चाहते हैं उम्मत मुस्लिम आगे बढ़े और इसको मैनेज करे। लेकिन जब एक बात ज़हन में रखिएगा, अगर अभी तक सीन ये है कि हमास के आ रहे हैं मनाजिर सामने, वो इसराइलियों को मार रहे हैं, तो मुसलमान कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं कि यार चलो ठीक है, इसराइल की ठुकाई हो रही है। लेकिन साथ साथ ये भी आपको ज़हन में रखना है कि पार्लियामेंट जो है उस पर कब्जा हो चुका है। हमास की जो पार्लियामेंट थी या गजा के अंदर उस पर कब्जा हो चुका है। जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग थी उनके ऊपर भी कब्जा हो चुका है। मार उनको पड़ रही है बहुत सारी जगह के ऊपर। अब सेंटर में जंग पहुंच चुकी है।
ये कितनी देर जंग रहेगी, क्या होगा। अगर इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने देखा कि उनको मार बहुत ज़्यादा पड़ी है, तो उन्होंने क्या अपनी फौजों को कहना ठीक है तुम निकलो यहाँ से, यहाँ पर हम बड़ा बम मार देते हैं। तो बताइए क्या उसके बाद फिर ये जो हुकूमत है, यानी अफगानिस्तान की हो, तुर्की की हो, क्या ये मैनेज कर पाएंगे? लोग असल में उनको ही कह रहे। आप ये देखें ईरान के अंदर क्या हुआ, तकरीबन 9 मिलियन के करीब, यानी 90 लाख से ज्यादा के करीब लोग हैं, उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया है। किस चीज के लिए? जंग के लिए। कौन सी जंग? फलस्तीन के अंदर। फलस्तीन की कुल आबादी तकरीबन 55 से 60 लाख के करीब है। तो आप अंदाजा कर लें अगर 55 से 60 लाख है तो 90 लाख ईरान के अंदर हैं जिन्होंने कर लिया। ईरान के अंदर जो लड़ाके हैं, ज़ैनबियून, फातिमीन ब्रिगेड और पता नहीं कौन कौन सा ब्रिगेड है, वो पूरी दुनिया से हायरिंग करना जानते हैं। उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ माहौल को देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इसराइल कहाँ तक जाता। अभी तक इसराइल कामयाब नहीं हो पाया और उनकी लड़ाई जारी है। और जब मिसाल के तौर पर अभी इसराइल ने ऐलान किया है कि हमने बहुत सारे हमास की बिल्डिंग्स पर कब्जा कर लिया, हमने उनको पकड़ लिया, ये अभी तक उनके ऐलानात है। लेकिन अगर वाकई सच में ऐसा हो जाता है तो फिर ये एक जंग, पूरे खित्ते की जंग बदल जाएगी। और हौसियों ने ये ऐलान कर दिया है, उन्होंने कहा है कि हम तो इस जंग में कूदने वाले हैं और ये पूरे खित्ते के अंदर फैलने वाली है। देखिए अभी तक की स्ट्रेटजी में इसराइल जो ग्राउंड के ऊपर फोर्स है उनकी, उनको नाकामी का सामना करना पड़ा है, शदीद नाकामी का। वो बददिल हो रहे हैं और उनके लोग बड़ी तेजी से मारे जा रहे हैं। यानी आप ये देखिए कि डेली बेसिस के ऊपर अगर हम एवरेज की बात करें तो 30, 35, 25, 30 इस हिसाब से उनके लोग मारे जा रहे हैं। मीडिया के ऊपर वो जिक्र नहीं करे, लेकिन हमारे साथ साथ वीडियोस जारी करिए। जब इतनी बड़ी तादाद के अंदर आपकी फौज के लोग मारे जा रहे हैं, आपका मुराल गिर रहा है, आपकी एयरफोर्स और आपकी तमाम चीज़ें नाकाम हो रही हैं, तो फिर जाहिर सी बात है इस वक्त इजराइल का प्रेशर बढ़ता जा रहा है बाकी ममालिक के ऊपर। कि आप असल में ये वो जंग है जिसमें वो स्टक हुए पड़े हैं और उनको ये समझ नहीं आ पा रही कि हम इसको मैनेज कैसे करें। उधर आप देखिए फलस्तीन, वो बार बार इन ममालिक से बातचीत कर रहा है कि हम यहाँ से फलस्तीनियों को भेजना चाह रहे हैं कि तुम यहाँ से इनको अपने मुल्कों में रख लो। असल में लोगों को और दुनिया को उसने कहा था कि मेरी लड़ाई है हमास से, लेकिन फलस्तीनियों को उसने निकाल रहा है। तो जब निकाल कर वो कह रहा है दुनिया के दूसरे ममालिकों के आप इनको लें। देखिए हमास ने एक बात ज़हन में रखिएगा, उनके जो जंगजू हैं वो तकरीबन 50,000 के करीब हैं। वो ये समझते हैं कि अगर उनमें जो फुल ट्रेंड है वो अगर 15, 20, 25,000 भी हो तो ये इतनी बड़ी तादाद होती है कि आप इनसे मुकाबला नहीं कर सकते। अफगानिस्तान के अंदर चंद हज़ार थे, उन्होंने अमेरिका की फौज को टिकने नहीं दिया। यानी 20-22 साल वो लड़ते रहे, शादियां की, बच्चे ज़्यादा पैदा किए, उनके बच्चे आगे से लड़ते रहे और एक एक शख्स के 10-10, 15-15 बच्चे भी थे। कई शादियां उन्होंने की, नस्लें उन्होंने बढ़ाई। वो जब 22, 23, 24 साल के हो गए तो उन्होंने जाकर लड़ाई की बहुत बड़ी। यही सूरत हाल है फ़लस्तीन के अंदर भी कि वहां पर एक तो वो लड़ाने के लिए जो जंगजू आए हुए हैं वो सारे के सारे वो लोग हैं जिनके माँ बाप को, बहन भाई को मारा हुआ है इसराइल ने। उनकी लड़ाई तो एक तरफ समझ आती है, लेकिन हमास का जो नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है। अब आप सोचिए जरा, सुरंगों से बैठकर आप इंटरनेट चला रहे हो और आप इसराइल की तमाम कार्रवाई की रिपोर्ट्स अपलोड करें, अपडेट करते रहे, दुनिया को बताते रहे आज हमने ये किया, कल किया, फलाना किया, तो इसका मतलब है कि आपने इसराइल की सिक्योरिटी को अभी तक बीट किया हुआ है। तो जब आपने सिक्योरिटी को बीट किया तो इसका ये मतलब है कि आप उनसे एक स्टेप आगे चल रहे हैं। इसराइल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हम इंटरनेट को यहाँ पर चलने ना दें, लेकिन अभी तक ये मामला उनकी समझ में आ नहीं पा रहा है कि इनको कैसे मैनेज किया जा रहा है। बावजूद इसके वो कह रहे हैं जी हमने सुरंगें पकड़ी। उनका आप ये देखिए स्पोक्स पर्सन कह रहा है जी हमने फलानी सुरंग पकड़ ली, हमने फलानी पकड़ ली है। कुछ सुरंगें ऐसी हैं कि जो असल में इनके लिए बारूद का काम कर रही है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि यहाँ पर एक तो गजा का एरिया है, फिर उसके बाद नॉर्थ आता है, फिर उसके बाद वेस्ट बैंक है। अगर इस बात को देखा जाए तो जंग तो आपको कम से कम कोई, यानी अगर हम बिल्कुल भी देख ले, रफली आइडिया ले ले कि कम से कम टाइम के अंदर ही तो 2-3 साल तो आपको ये लड़ाई बहुत बड़ी नजर आ रही है। देखिए या तो इसराइल जीतेगा या हारेगा, ये दो ही काम होंगे। तो जीतेगा तब भी बहुत बड़ी लड़ाई है, फिर तो पूरे खित्ते की लड़ाई है। और अगर वो हार जाता है तो वो हार कबूल नहीं कर पा रहा, अगर वो हारेगा तो दुनिया में उसको एक तो मौका नहीं मिलेगा और उसकी ये ताकत खत्म हो जाएगी। तो बताइए फिर वो क्या करेगा। यानी फिर आज आप इतनी बड़ी लड़ाई करने के बाद, या आपने 38 दिन लड़ाई की है, फिर उसके बाद क्या आप कल फिर उठेंगे? यानी ये 50, 60, 70 दिन में लड़ाई है जाती है, फिर क्या उसके बाद दोबारा आप करेंगे? वो समझे इससे बड़ा मकसद हमारे पास है नहीं। तो इस सारी सूरत हाल में अभी तो ये कह दिया उन्होंने कि जी हमास से हमला किया, हमसे मिस हो गया, कल को दोबारा कहेंगे।
इसराइल भी फंस चुका है इस जंग के अंदर। और खतरा एक बात का है, जो परेशान कुन बात है वो ये है कि जब वो पूरी तरह हारता हुआ नजर आएगा तो ये भी वो कर सकता है कि बड़ा हमला कर दे, बड़ा एटम बम मार दे, जिसके बाद वो दुनिया की परवाह तक नहीं करेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।